राना साथ साहब, क्या इज इट सरप्राइजिंग फॉर यू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कमेंट नहीं करना चाह रही जनरल फैज के कोर्ट मार्शल पे? इज इट सरप्राइजिंग? ये जो इलीगैलिटीज हो रही थी, पता नहीं ये उनका हिस्सा होंगे, फराह गोगी के साथ कोई नेक्सस होगा, ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर जो है इन्होंने बड़ी उसको सपोर्ट किया और अनप्रोडक्टिव सेक्टर था। क्या पता यहाँ कड़ियां मिलती हों जो ये खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस की कड़ी मिलती थी। ठीक है, नवाज शरीफ हमेशा से मुतालबा करते रहे हैं कि जनरल फैज, जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई हो। वो उन्हें अपने खिलाफ होने वाली ज्यादतियों का बाइस ठहराते हैं, उसका वो सारा जो ट्रैक डाउन करते हैं, ट्रेस डाउन करते हैं सब कुछ जनरल फैज, जनरल बाजवा के बारे में। तो जनरल फैज का कोर्ट मार्शल मुस्लिम लीग नून किस तरह देखती है इसको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, एक तो वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव है कि जहां हम लोग ये डिमांड करते रहे कि जिन्होंने आइन तोड़ा है या गैर आइनी इक़दामात लिए हैं उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन अभी ये जो हालिया ये इंसिडेंट है जहां उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ये तो स्पेसिफिक वजूहात की वजह से है। जिस तरह सब जानते हैं कि वो सिटी जो हाउसिंग है उसकी वजह से, और फिर इनके जो आफ्टर रिटायरमेंट जो इनका कॉन्डक्ट था विच वाज अगेंस्ट द आर्मी एक्ट, उस हवाले से है। देखें, इससे दो तीन चीजें क्या हो सकता है आपके नजदीक? क्योंकि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज यहाँ पर बड़ी मुबहम है, बड़ी वेग है। उसने वो आइडेंटिफाई नहीं किए कि पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज की वो कौन सी सरगर्मियां थी जो पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी वायलेशंस में हुई। सो आपके नजदीक क्या हो सकता है पॉसिबली? तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट करना एक हो सकती है, ये मेरा ख्याल है। लेकिन ये अब आगे जाके चीजें एविडेंट होगी। देखिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इससे बड़ी क्लियर है। 9 मई के हवाले से भी आर्मी ने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, और जो लोग उसके अंदर स्लैक कर रहे थे या जो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उसके मुताबिक उनके जो है वो ट्रायल्स हुए और उनको सजाएं मिली, या जैसे भी वो मामला थे। तो अकाउंटेबिलिटी एक अदारे में तो चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सिविलियन साइड है, जहां एक आम आदमी को तो शायद ही इंसाफ मिलता है, उसके बच्चे और पोतों तक इंसाफ जो है वो हम नहीं दे पाते सिविल जुडिशरी के तहत। वहां 9 मई के वाकयात हुए और वीडियोस मौजूद हैं, सब लोगों ने उसको विटनेस किया। लेकिन साल गुजरने के बाद भी वहां एक आदमी को जो है ये सिस्टम सजा नहीं दे सका। और इसमें मैं तस्लीम करूंगा कि चाहे वो पुलिस से लेके प्रोसिक्यूशन हो या फिर आपकी जुडिशरी हो, ओवरऑल इस सिस्टम का फेलियर है। और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। और यही वाहिद वजह है कि 9 मई पे भी अभी जो है भरपूर किस्म की सियासत होती है कि ये फॉल्स फ्लैग था, ये फलाना था। अगर सजाएं बर वक्त होती तो ये सियासत ना होती। अभी आप इंग्लैंड, यूके में देख रहे हैं कि वहां जो है लोगों के दरवाजे तोड़ के गिरफ्तारियां की जा रही हैं और गवर्नमेंट की रिट को एस्टैब्लिश किया जाता है और जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा जाता है। यहाँ जब कोई एक्टिविटी होती है तो कहते हैं कि घर की चार दीवारी और फलाना ढमकाना। हमें गवर्नमेंट की रिट को एस्टैब्लिश करना है। एक अदारा वो रिट एस्टैब्लिश करके दिखा रहा है कि अगर कानून वायलेट होगा, अगर आप आर्मी एक्ट को तोड़ेंगे या आइन और कानून को तोड़ेंगे तो उसकी रिपरकशंस है। इसी तरह सिविलियन अदारों को भी, ये जो हम बॉटम में रैंक करते हैं जुडिशरी की रैंकिंग के अंदर, इसको हमें इंप्रूव करना होगा, वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कि आप जो है मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, जो मर्जी मुल्क में तमाशा लगता रहे। आप सोशल मीडिया से को इस्तेमाल करके एंटी स्टेट एक्टिविटीज करें, लोग फौजी तंजीमात के ऊपर हमला करें और जो है किसी को सजा ना हो। दिस कैन नॉट गो ऑन।